जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीसीसीआई का भारत में दोबारा क्रिकेट शुरू करने का प्लान हुआ लीक। जाने कौन सी होगी पहली सीरीज। तो दोस्तों ये जो बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है ना बीसीसीआई की तरफ से, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और वहीं यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, मुश्किलों में घिरे पुजारा, जडेजा और केएल राहुल, लग सकता है 2 साल का बैन। तो इस बड़ी खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, बालकनी से कूदकर आत्महत्या करना चाहता था ये भारतीय क्रिकेटर। सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर कही ऐसी बात, सुनकर आए लोगों की आंखों में आंसू। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो आप सभी क्रिकेट से जुड़ी इन तीनों ही खबरों को जरूर जानिएगा। और साथ में अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम एक बार फिर से मैदान पर उतरे तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि दुनिया भर में फैली महामारी के बीच क्रिकेट जगत पिछले काफी समय से ठप पड़ा हुआ है। और भारत समेत कई देशों के बीच खेले जाने वाले कई बड़े टूर्नामेंट इस महामारी के चलते या तो रद्द किए गए हैं या फिर उन्हें टाल दिया गया है। और वहीं इस महामारी की चपेट में आकर रद्द होने वाले सबसे ताजा टूर्नामेंट की बात करें तो अगस्त में तय किया गया भारत का श्रीलंका दौरा। बीसीसीआई ने सोमवार 8 जून को ही इस टूर्नामेंट को लेकर पुष्टि की थी। हालांकि गुरुवार 12 जून को इसे रद्द करने का आधिकारिक बयान भी बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया था। तो वहीं शुक्रवार को बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 3 मैचों की वनडे सीरीज होने वाली थी उसको भी रद्द करते हुए कहा कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे का दौरा नहीं करेगी। और इसी बीच डीडीसीए के एक आधिकारिक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी देते हुए कहा है कि बीसीसीआई आने वाले दिनों में साउथ अफ्रीका के दौरे को भी रद्द कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल बात यह है कि मार्च में भारत दौरे पर आई साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज को इस महामारी के चलते रद्द कर दिया गया था। जिसके बाद हाल ही में अभी क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अगस्त में भारत के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज को प्रस्तावित किया था। तो जिसके बाद भारत को दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाना था। और इस पर बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि बीसीसीआई देश में फैली महामारी के बीच अपने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य का जोखिम नहीं लेना चाहती, इसीलिए आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको साउथ अफ्रीका दौरे के रद्द होने की भी सूचना मिलती नजर आए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बीसीसीआई देश में फिर से खेल शुरू करना नहीं चाहती, पर इसके लिए वह खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर दाव नहीं लगा सकती है। लेकिन दोस्तों अब इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर यही है कि आईसीसी ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप को लेकर कोई भी फैसला नहीं सुनाया है और इसे अगले महीने तक टाल दिया है, जिसके चलते भारत में होने वाली T20 लीग IPL का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। और इस बीच अधिकारी ने ये बताया है कि बीसीसीआई किसी भी तरह से आगे के क्रिकेट कैलेंडर को तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त बोर्ड के लिए खिलाड़ियों का स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता है। ऐसे में बीसीसीआई किसी भी विदेशी दौरे के पक्ष में नहीं है। उम्मीद है कि बीसीसीआई सबसे पहले घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन करेगा और फिर जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और T20 मैचों की सीरीज की मेजबानी भी भारत करता हुआ आप सभी को दिखाई देगा। और ठीक उसके बाद IPL का आयोजन बीसीसीआई कर सकता है भारत में। और इस बीच खबर ये भी निकल कर आई है, जो अधिकारी ने बताई है बीसीसीआई के, उन्होंने बताया कि इस बीच बीसीसीआई कुछ और देशों के साथ छोटी छोटी सीरीज खेल सकती है अपने ही घर पर। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिसंबर में होने वाली सीरीज भारत का सबसे पहला विदेशी दौरा होगी। तो मतलब अब ये खबर निकल कर आ रही है कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिसंबर में सीरीज होने वाली है वही भारत का सबसे पहला दौरा होगा। लेकिन अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होने वाली थी उसको भी करवाना चाहिए या फिर नहीं बीसीसीआई को, जो सितंबर में खेली जाने वाली है? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, मुश्किल में घिरे पुजारा, जडेजा और राहुल, लग सकता है 2 साल का बैन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा और लोकेश राहुल समेत 5 खिलाड़ी जल्दी बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दरअसल खिलाड़ियों में अवैध पदार्थ की जांच करने वाली संस्था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इन खिलाड़ियों को अपने रहने के स्थान की जानकारी देने में असफल होने के चलते नोटिस जारी किया है। और वहीं इस मामले में बीसीसीआई ने नाडा को देरी का कारण पासवर्ड की गड़बड़ी बताया है। और अब इसके ऊपर ऐसा माना जा रहा है कि इन भारतीय क्रिकेटरों पर नोटिस जारी करने के बाद इन पर 2 साल का बैन भी लगाया जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार क्या अपडेट निकल कर आता है बीसीसीआई की तरफ से। और बाकी हम आपको आरएस न्यूज पर सबसे पहले अपडेट और जानकारी इसकी देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल
कर आ रही है वो ये है, बालकनी से कूदकर आत्महत्या करना चाहता था भारतीय क्रिकेटर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कही ऐसी बात। जहां दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में शुमार सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने घर में ही फांसी लगा ली थी। कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो वहीं सुशांत के निधन के बाद एक बार फिर से डिप्रेशन का मुद्दा उठ गया है और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात की जा रही है। और वहीं भारत को 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी रोबिन उथप्पा को भी सुशांत सिंह राजपूत की खबर से झटका लगा और उन्होंने इस पर दुख जताने के साथ ही डिप्रेशन पर ऐसी बात कही जो कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर रोबिन उथप्पा ने कहा कि यह समझ के परे हैरानी बह रहा है, उस दर्द की कल्पना नहीं कर सकते जिससे सुशांत आप जूझ रहे थे। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया अपने इस ट्वीट में कि 2 साल तक रोबिन उथप्पा खुद डिप्रेशन से जूझे थे और वो एक बार बालकनी से आत्महत्या भी करना चाहते थे। बाकी आप उनका यहाँ पर पूरा ट्वीट भी देख सकते हो, 2 ट्वीट उन्होंने यहाँ पर किए हैं। दोस्तों दुनिया भर में फैल रही ये महामारी के चलते आईसीसी ने मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी के लिए कमर कस ली है और इसको लेकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस महामारी के बीच इंग्लैंड किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी करने वाला पहला देश बन रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत वेस्टइंडीज की टीम 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन हो गई है और वहीं पाकिस्तान की टीम ने भी इंग्लैंड में दौरे के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोशिश से सफल नहीं हो सकी, लेकिन इस बीच इंग्लैंड ने पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया है। तो हम आपको बताएं कि भारत और इंग्लैंड के दौरे से पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड का दौरा खेला जाने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी, जहां पर 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा लंदन में और वहीं 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला होगा। वहीं 20 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा और फिर 29 अगस्त से इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में पहला T20 इंटरनेशनल मैच होगा और वहीं जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का पूरा दौरा होगा वो 2 सितंबर को खत्म होगा। ठीक है, लेकिन अब इसी बीच भारत के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आती है। दरअसल जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इंग्लैंड का जो टूर था भारत और वहीं सितंबर में पाकिस्तान की ये सीरीज समाप्त हो जाएंगी, जिसके बाद इंग्लैंड को भारत आना था मैच खेलने के लिए और ये पूरा वाक्य T20 वर्ल्ड कप से पहले होना है। तो वहीं हम आपको बता दें कि इंडिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसे देखकर तो दूर दूर तक नहीं लगता है कि भारत में अभी आगे आने वाले 3-4 महीनों तक कोई भी मैच हो सकता है, जैसे सितंबर अक्टूबर में कोई मैच हो। लेकिन इसी बीच खबर ये निकल कर आती हुई दिखाई दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो इंग्लैंड की टीम भारत आने वाली थी, हो सकता है कि इसके विपरीत सिनेरियो हो जिसके चलते भारत की टीम इंग्लैंड में जाके अपने मुकाबले खेले और वहीं ये जो सीरीज होगी वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में चलने वाली थी। अब हालांकि देखना ये होगा कि दोनों तरफ के बोर्ड इस बात से सहमत होते हैं या फिर नहीं, या फिर और अपडेट निकल कर आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी अनुमान के तौर पर तो हम यही मान सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम तो भारत नहीं आएगी सितंबर के महीने में और हो सकता है कि भारतीय टीम जाए इंग्लैंड। लेकिन आपका क्या विचार है? क्या जैसे पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड की टीम ने वहां पर बुलाकर मैच करवा रही है, तो उसी तरीके से भारतीय टीम के साथ भी ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स। आईपीएल कराना चाहते हैं सौरव गांगुली, यह बड़ा बदलाव करने को है तैयार। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के कारण इस साल कई बड़े टूर्नामेंट और लीग रद्द हो चुकी हैं और वहीं आईपीएल भी इस महामारी की चपेट में आ गया, जहां पर आईपीएल के जो मुकाबले थे वो मार्च में शुरू होने वाले थे, लेकिन उसे स्थगित कर आगे बढ़ा दिया गया। तो इसी बीच बीसीसीआई किसी भी हालात में लीग को रद्द करना नहीं चाहती है और इसके लिए वह सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। वहीं खबरों के मुताबिक बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हर हाल में इस साल आईपीएल का आयोजन करना चाहते हैं और इसीलिए वो खाली स्टेडियम में भी मैच कराने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, इंटरनेशनल मैच खेलने से पहले एक टूर्नामेंट आयोजित करवाएगा बीसीसीआई। जहां भारतीय टीम के गेंदबाज और कोच भरत अरुण ने कहा है कि खिलाड़ियों को कम से कम 1.5 महीना पहले अपनी फिटनेस दोबारा से हासिल करने में लगेगा। तो इसी बीच इस स्वास्थ्य संकट की वजह से और लॉकडाउन के कारण भारतीय क्रिकेटर अपने घर तक ही सीमित हैं और वे अपनी फिटनेस के लिए महत्वपूर्ण चीजें दौड़ने को अपनी कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं अरुण ने फैन कोड के लॉकडाउन बट नॉट आउट में कहा है कि आशंकित रूप से लॉकडाउन हट गया है, लेकिन अभी हमें अंतरराज्यीय यात्रा में समस्या होगी। खिलाड़ियों को अब अपने शहर के उपलब्ध मैदानों को दौड़ने के लिए इस्तेमाल करना होगा और इसी के साथ वो कौशल निखारना भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो वहीं अरुण ने ये भी कहा कि खिलाड़ियों को कम से कम 1.5 महीना फिटनेस हासिल करने में लगेगा और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि बीसीसीआई पहले एक टूर्नामेंट का आयोजन करेगी जिसके चलते सभी खिलाड़ी अपनी फिटनेस को वापस पा सके। तो ऐसे में ये भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो मिलेंगे अगली कोई ऐसी जानकारी
जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।